तो देखिए उसके लिए फिर आपके लिए बेहतर ये है ना कि आप जो है कंस्ट्रक्ट जो बिल्ड प्रॉपर्टी है उसकी तरफ जाएं, क्योंकि देखिए जब एक टाइम था कि हम लोगों ने वीडियोस की उसमें भी बताया कि लोग आप अपनी परचेजिंग उसमें ना करें जो बिल्ड प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो टाइम ये था कि आप अगर प्लॉट लेते हैं फिर कंस्ट्रक्शन करते तो वो महंगा होता था। लेकिन अब क्योंकि जो प्रॉपर्टी बिल्ड है वो आपको अगर कम प्राइस में मिल जाती है, लेट सपोज के 31 के विलास है, अगर हाँ, आप 150, जाते हैं 155 235 तक गज का विला है, अगर आप 250 गज के विला को कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट ही राउंड ऑफ जो है 2 करोड़ आ जाती है। ऐसे ही है। ठीक है, तो बेहतर ये कि 2 करोड़ में आप बिल्ड प्रॉपर्टी ले लें। तो हाँ, उस पर रेनोवेशन में अगर आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए भी लगा लेते हैं तो आपका एक बेहतरीन घर बन जाएगा। और इनमें काम क्या रहता है, सिर्फ ये रहता है जो बिल्ड प्रॉपर्टी जो बैरियर की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि आपने रूफ प्रूफिंग का थोड़ा काम करवा लिया, ग्रिल्स का बस करवा ग्रिल्स लिया, का फॉल काम करें, सीलिंग हो नॉर्मल गई, सा काम है, तकरीबन 5-8 लाख रुपए आपके लग जाते हैं ऐसे ही और बेहतरीन चीज़ आ जाती है। ना कि आप फिर, क्योंकि एक टाइम होता है हर चीज़ का। मैं भी कि अब मिसाल के तौर पे कि पहले के स्टील का रेट था, अगर हम बात करें 17-18 मंथ्स पहले की जब मार्केट स्टार्ट होना शुरू हुई थी तो 1,18,000 रुपये का रेट चल रहा था, जो कि 1,12, 1,14, 1,16 तक था। लेकिन विद इन अ ईयर आप देखें तो वो डबल रेट हो गए थे, उसके 2,10,000 प्लस हो गया था। तो जाहिर सी बात है डबल रेट्स में फ़र्क आ गया। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी आप लेकर बनवा कर वो करते हैं तो अगर वो 4.5 करोड़ की या 4 करोड़ की पड़ रही है आपको, तो बेहतर ये है ना कि आप बिल्ड प्रॉपर्टी 2 करोड़ में ले लें उतनी। लेकिन निशान भी देखिए, आप बात कर रहे हैं बिल्ड प्रॉपर्टी की या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की, लेकिन चले लेट्स सपोज कि कोई बंदा अपना घर बनाना चाहता है फिर भी, और इस टाइम अगर आप मार्केट सिचुएशन देखते हैं तो हमारे पास एक काफ़ी सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हो रही है। आप कमर्शियल पे चले जाएं, रेजिडेंशियल पे चले जाएं, वो 125 का विला हो या 272 का हो, उसमें 2-3 रीजंस की वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं होती। सम टाइम कैश नहीं आ रहा क्लाइंट की तरफ से, या बिल्डर को पेमेंट कर दी हुई है वो डिलीवर नहीं कर रहा। तो उस पर आप बताएं ज़रा कौन सा बिल्डर रिलायबल है और इस बारे में क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? ऑफिस साहब देखिए, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन पर। ठीक है, अभी जो माशी हालात हैं जो ओवरऑल आपको मालूम है, ठीक है, माशी तंगी, जिसमें से क्लाइंट जिन्होंने इंस्टॉलमेंट पे भी विलास कंस्ट्रक्शन करवाए थे वो इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं कर पा रहे, तो वो उसमें तो बिल्डर्स की गलती है नहीं। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी बिल्डर्स हैं जो चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू, यानी कि उनके पास अमाउंट भी आ रहा है, इंस्टॉलमेंट भी टाइम टू टाइम आ रही है, क्लाइंट बड़ा संजीदगी से काम करवाना चाह रहे हैं लेकिन उनको डिलीवर नहीं कर रहे। तो बेहतर ये है कि आप जो बिल्डर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने पहले डिलीवर किया है, उनका फीडबैक लें या उनका बैकग्राउंड चेक करें कि उनकी किस तरह की वर्थ है मार्केट में, कितना काम उन्होंने डिलीवर कर दिया है, उनसे आप वो करें। सेकंड बात ये रहती है कि हम करें किससे, या हम अगर करते हैं तो क्या इसका प्रोसीजर होना चाहिए, मार्केट में रेट क्या है, क्योंकि हमें कोई कह देता है 4500 का रेट है, कोई कह देता है 5000 का, कोई कह देता है जी 4000 में मैं बना दूंगा। तो क्या वजह है कि वो एक 4000 में ही बनाने के लिए रेडी हुआ है और एक 5000 से नीचे ही नहीं आ रहा, तो क्या वजह होती है? तो यही रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो कंस्ट्रक्शन रुकती है ना, वो कंस्ट्रक्शन रुकती क्यों है? डिलीवर नहीं किया जी। वो डिलीवर क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उसने ली थी आपसे 4000 रुपये में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अब इन्फ्लेशन रेट जो था वो आ गया, बढ़ गया, 5% या 10% इंक्रीज़ हो गया। अब 6 माह बाद जो मटेरियल चल रहा था आपका लेट सपोज के 1000 रुपये का, उस पर फ़र्क आ गया 500 रुपये का। अब वो किस तरह से करेगा? क्योंकि वो अपना तो लॉस नहीं करेगा। अब इससे बात है कि अगर वो आपको डिलीवर लेट सपोज कर भी देता है कम रेट में कंस्ट्रक्शन लेके, तो एक तो पहले कर नहीं पाएगा, जो आपने मिसालें देखी हुई मार्केट में। अगर वो कर भी पाएगा तो उसमें होगा क्या कि जहां आपकी ब्यूटिफिकेशन पे या आप उसकी फ़िनिशिंग पे बात कर लें कि फ़िनिशिंग पे जहां आपके 25 लाख का अमाउंट लगना था वो 15 लाख रुपए लगाएगा। फिर चीज़ तो वही आपकी वैसी हो गई ना कि आपकी तबीयत के मुताबिक नहीं हुई, उसने आपका लॉस भी कर दिया, टाइम भी आपका स्पेंड हुआ। मतलब प्रॉब्लम भी तो यही है ना कि क्लाइंट स्टार्ट में कम रेट दे के फंस जाता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल ही नहीं पाता, क्योंकि अगर लेट्स सपोज कि 1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट है, 50 लाख 60 लाख तो उसने दे दिया ना बिल्डर को। अब अगर वो इसको छोड़ के किसी और की तरफ जाता भी है तो सेंटर में काफ़ी सारे बिल्डर ज्वाइन नहीं करते हैं काम को। ग्रे स्ट्रक्चर पे तो काफ़ी सारे आके ले लेते हैं कि हम फिनिशिंग कर देंगे, लेकिन अगर आप देखिए 4 दीवारें बनी हैं और बीम बन गए नीचे, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो फिर कोई भी उसको हाथ नहीं लगाता। तो ऐसे टाइम पे आके क्लाइंट खुद खौफजदा हो जाता है, डर जाता है कि यार ये नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है, यही गलती है ना कि वो गलती कर गया। ऐसे ही लेट सपोज कि हम अगर बात करने की, आप कह रहे हैं दूसरे बिल्डर्स काम नहीं लेते बीच में से, वो उसकी वजह क्या होती है? उसने 4 दीवारें बनाई है पहले बिल्डर ने, जिनको इन्होंने कम रेट्स पे दे दिया था, अपना काम कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो काम कर रहे हैं। अब उन्होंने 4 दीवारें लगाई हैं और उसमें उन्होंने 15 लाख प्रॉफिट ले लिया। अब जब तक उसने चीज़ नहीं दी थी, अब वो दूसरे जब उसके पास जब मूव होते हैं
दूसरे बिल्डर के पास जब क्लाइंट मूव होता है तो होता है क्या है कि वो बोलता है कि मैं इसको कंस्ट्रक्शन करूं, जबकि रेट इतना ऊपर आ गया है। एक तो टाइम का जो क्वेश्चन आया वो, दूसरा ये कि इसके अंदर इसने 15 लाख रुपए तो प्रॉफिट अपना रख लिया, अब मैं जो कंस्ट्रक्शन करूंगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं नहीं करूंगा, मैंने भी कोई प्रॉफिट रखना है। हाँ, उसमें मटेरियल का भी आ जाता है ना कि भाई उसने ब्लॉक कौन सा यूज़ किया है, उसने सीमेंट कौन सा यूज़ किया है। जब बेस ही मजबूत नहीं होगी उसके ऊपर अगर आप कुछ ज़्यादा ही हैवी मटेरियल रख देंगे वो तो नहीं आएगा उसके ऊपर। तो ये तो चीज़ें देखें ना, ये तो बड़ी प्रैक्टिस की जाती है, इनसे लोगों से एडवाइस ली जाती है। बहुत सारे देखें ना ऐसे ऐसे क्लाइंट भी हमारे पास है जो 2-2 महीने तक एक चीज़ का पूछ रहे होते हैं, उसके बाद आकर फिर कोई स्टेप लेते हैं कि हाँ हमने इसको थोड़ा एग्जामिन कर लिया है, चीज़ों को समझ लिया है, रिलायबल है, बैकअप जो है इसका अच्छा है, यानी बैकग्राउंड में इन्होंने जो काम किया हुआ है उसकी रिपोर्टेशन अच्छी है, तो इनसे कराया जाए। अब ये गलती आप कर बैठें तो उसका तो आपको भुगतना पड़ता है ना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपसे।